KTM इज अ छपरी बाइक। KTM का नाम बदनाम होके रह गया। लोग बदनामी करते हैं KTM की। चला ले भाई। नमस्ते सारकार, वेलकम टू अनदर एंड गेम ऑफ छपरी वीडियो। और आज हम लोग रिएक्ट करेंगे एक वीडियो पे जिसका नाम है हु इज किलिंग द KTM बाय बाय टर्बो मीडिया। थंबनेल से KTM इक्वल टू छपरी क्वेश्चन मार्क एंड सिंस आई ओन अ KTM माई सेल्फ तो इट विल बी इजियर टू रिलेट। चलिए शुरू करते हैं। हेलो। हाँ भाई बोल, क्या हाल है? बढ़िया भाई। कैसे याद किया? यार बाइक लेनी थी कोई 3 लाख के अंदर, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बता कोई बढ़िया। तो KTM ले ले। साले छपरी समझाए क्या? I love the skit in the starting. That's how even my friends react. मेरा बच्चा मेरे को छपरी बुलाएगा, मेरे कॉलोनी वाले मेरे को छपरी बुलाएंगे, मेरी मम्मी मेरे को छपरी बुलाएगी। ये ब्रांड इंजन टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज्यादा आगे निकल चुका है। सुपर ड्यूक 890, 790 जैसे ब्रूटल इंजन वाली बाइक्स। I love you बाई टर्बो। ब्रूटल बोला मेरी बाइक, थैंक यू। और KTM की रेसिंग टीम का इतिहास भी बहुत पुराना है और बहुत अच्छा है। Nice. Their MotoGP बाइक्स आर bonkers। और KTM के पास एक बहुत ही बड़ा डर्ट बाइक का लाइनअप है। ये सब सुन के कितना अच्छा महसूस होता है अंदर। बट नहीं, इंडिया में आके सब उल्टा। लेकिन इंडिया के अंदर तो KTM की बाइक्स को कुछ और ही कामों के लिए यूज किया जा रहा है। ये मनूस ये और उसका भाई बारबी रैप और ये मिक्की रैप, ओ गॉड, मेरे जानी दुश्मन है। इंडिया के अंदर रिसेंट टाइम्स में KTM की इमेज बहुत ही ज्यादा हैम्पर हो चुकी है, क्योंकि अक्सर हमें बहुत सारे राइडर सड़कों पर ऐसी हरकतें करते हुए दिखाई देते हैं। वाह वाह वाह, ये तो खतरनाक वाली हरकत कर रहा है। ये सब हरकतें देख के कांता भाई सुसाइड कर ले। आखिर इस छपरी वर्ड का एक्चुअल में मतलब क्या है और ये लोग दिखते कैसे हैं? और ये दिखते ऐसे ही हैं। इनकी ना आंख होती है, ना नाक होती है, ना मुंह होता है और ना नंबर प्लेट। KTM का नाम आखिर खराब हो क्यों रहा है? इस वीडियो के अंदर हम यही सब बातों के बारे में समझेंगे और साथ ही साथ BMW के एग्जांपल से ये भी समझेंगे BMW? जैसे जब एक ऑटो ब्रांड एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ पीपल के हाथ। Are we comparing KTM to BMW now? KTM की बाइक्स 125, 200, 250 और 390 वाली 4 सीरीज में आती हैं। 790 भी आई थी, पिट गई। इंडिया में जो बेस्ट सेलिंग बाइक्स हैं वो है 125 और 200। देखने में ये मिल रहा था कि KTM की बाइक लगातार ईयर ऑन ईयर बढ़ रही थी, लेकिन अब अचानक से ये बहुत तेजी से गिरने भी लगी। सेल ज्यादा जो थी शुरुआत में 125 और 200 की, वो सब थोड़े ढंग के लोग ही खरीदे थे। कॉलेज जाने वाले प्योर छपरी नहीं थे वो लोग। सब ही छपरी होता है शुरुआत में, जो शुरुआत में बाइक लेते हैं 90% बोल सकते हैं। लेकिन जो अल्टीमेट छपरी ये सब ना OLX उठाते हैं सेकंड हैंड, और ये सेकंड हैंड वाली जो मार्केट है ना, उन्होंने खराब किया नाम KTM का। जब मेरी बात मेरे दोस्त से हुई और उससे मुझे ये पता लगा कि KTM की इमेज इंडिया के अंदर खराब हो रही है, तो मैंने YouTube के ऊपर खराब हो नहीं रही है, हो गई है। और इनमें से ज्यादातर लोगों ने यानी कि 47% लोगों ने ये बोला कि वो KTM ब्रांड के साथ अपने आप को एसोसिएट भी नहीं करना चाहते हैं। और जब हमने इसका कारण जानने के लिए कमेंट सेक्शन देखा तो हमें एक वर्ड मिला, छपरी। One and only छपरी ब्रांड। KTM is personal favorite of छपरी boys, otherwise I used to love the brand. Sad reacts. KTM को सोचना पड़ेगा क्या कर सकते हैं इसको रोकने के लिए। और जब हमने इस वर्ड के बारे में जानने के लिए इंटरनेट पर सर्च करा तो हमें इसका मतलब ये मिला, छपरी मीनिंग ए गाय हु सीक अटेंशन बाय डूइंग अनयूजुअल स्टफ। The word is attention seeking. यही छपरी का खाना है, सांस है, सब कुछ है। अगर ये अटेंशन इनको मिलेगी नहीं ना तो मर जाएंगे। लेकिन मैं ये बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ कि एक सूटअप होकर घूमने वाला बंदा बहुत अच्छा होता है और एक हरे बाल करके घूमने वाला बंदा गलत। इट्स रियली, हम लोग सिर्फ छपरी इन्हीं को बुलाते हैं जो अपना बाल रंगाते हैं, टाइट पैंट पहनते हैं, चप्पल पे एक पहिए पे मोटरसाइकिल चलाते। बात तो सही है, लेकिन उनको नहीं पूछता कोई जो हायाबुसा को बगैर हेलमेट चप्पल में रंग बिरंगे कपड़े पहन के चलाते हैं, तो उनको तालियां झप देते हैं। अरे सर रेफ कीजिए ना, रेफ कीजिए। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। लेकिन इंडिया में स्क्विड राइडर्स की भी एक सब कैटेगरी है जिन्हें छपरी नाम दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर वो छपरी जिनकी डेफिनेशन मैंने अभी दी थी, वो लोग बाइक चलाते हैं। इस टाइप के राइडर्स 40 से 50 किलो तक के होते हैं। ये हेलमेट नहीं पहनते ताकि वो अपने अजीबोगरीब हेयर स्टाइल्स दिखा सकें। इनके आउटफिट में शूज नहीं होते, लेकिन ये टाइट स्किनी जीन्स पहनते हैं। और जो सबसे ज्यादा बेकार बात है, इससे ज्यादा बेकार बात क्या हो सकती है? हेलमेट ही पहनते हैं, चलिए समझ में आता है भाई, इतना खतरनाक बाल रंगाए हैं, हाँ 200-300 रुपए दे के, हाँ वो दिखाएंगे नहीं तो फिर पैसे वेस्ट हो जाएंगे। 40 to 50 kg की लड़कियां हैं ये सब। सॉरी स्किनी क्लोथ नहीं है, इनके पास पैसे नहीं है, ये बचपन के कपड़े पहन रहे हैं, टाइट हो गए हैं।
दैट इज वाई स्किनी क्लोथ्स। और शूज तो मारिए गोली, कपड़े के पैसे जूते कैसे खरीदेंगे, इतने तो चप्पल पे चलाते हैं। समझते नहीं है आप लोग छपरियों की डिफिकल्टीज। और जो सबसे ज्यादा बेकार बात है छपरी राइडर्स के बारे में वो ये है कि ये रोड्स पर ट्रैफिक रूल्स की धज्जियां उड़ाते फिरते हैं। ट्रैफिक रूल्स की धज्जियां उड़ाते फिरते, इनको पता ही नहीं है ट्रैफिक रूल क्या है। धज्जियां क्या उड़ाएंगे, पहले पता तो होना चाहिए उसको उड़ाने के लिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कई बार ये भी देखने को मिलता है कि रोड पे चलते पेडेस्ट्रियंस को भी टीज करते हैं ना। अच्छा, रोड पे चलते हो पेडिस्ट्रियन को भी टीज करते हैं? ओह माय गॉड, मेरे को इतना पता है कि क्या मैं जो सुपर बाइक चलाते हैं उनको तो टीज करते हैं। I have gone through many times। गाड़ी चला रहे हैं, अचानक वो पीछे से आते हैं ट्रिपलिंग करते हुए स्प्लेंडर पे। रेस करेगा। मुझे घर जाना है। ना अनफॉर्चुनेटली केटीएम जैसे पावरफुल एंड प्योर रेसिंग ब्रांड का नाम ऐसे राइडर्स के साथ एसोसिएट हो रहा है बिकॉज किसी भी ब्रांड की इमेज उन लोगों के साथ एसोसिएट होती है जो उसे यूज करते हैं। चलिए ठीक है, लेकिन अभी क्या हो रहा है ना कि ये छपरीज जो है ना इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं, इनके पास रीच आ चुकी है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। अब उससे क्या हो रहा है कि ये पहले 10 लोगों को दिखते थे, अब 10 लोगों की जगह ये साले मिलियंस लोगों को दिखते हैं। और यही कारण है कि हर केटीएम राइडर को आज की डेट में छपरी के पर्सपेक्टिव से देखा जाता है और ये जिल्लत ऑलमोस्ट हर एक आम केटीएम राइडर को झेलनी पड़ती है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि केटीएम के अलावा भी तो इंडिया के अंदर बहुत सारी मोटरसाइकिल्स हैं जो तेज चलती हैं, तो ये लोग सिर्फ केटीएम को ही क्यों खरीदते हैं? ऐसे राइडर्स और भी बाइक खरीदते हैं लेकिन ये मोस्टली केटीएम पर ही मिलेंगे और इसका सबसे बड़ा कारण है अफोर्डेबिलिटी। और तो और केटीएम का तो ब्रांड मोटो ही रेडी टू रेस मेंटालिटी को प्रमोट करना है। इनको टैगलाइन पहले चेंज करना चाहिए, इंडिया में स्पेशली, बाहर करे ना करे आई डोंट केयर, इंडिया में चेंज कर दे रेडी टू रेस को। रेडी टू गो स्लो, रेडी टू ब्रेक डाउन, और मेरा फेवरेट रेडी टू हीट अप एंड स्टॉल। That's not funny. इस बाइक को बजाज ने केटीएम के साथ मिलकर डेवलप करा था और इसकी मैन्युफैक्चरिंग पुणे इंडिया के अंदर हुई थी, जिसकी वजह से इस गाड़ी की कॉस्ट में 30% तक की कमी आई। तो मैंने 2013 में अपनी 390 खरीदी थी, पहली बाइक जिसको मैं ऑफिस ले आता था। लेकिन पहली बार जब देखा था ना भाई, दिल आ गया था भाई साहब केटीएम ही लेना है। पहली जॉब लगी, आधी सैलरी मैंने ईएमआई में डाल दी केटीएम लेने के लिए, एंड फ्रॉम दैट डे आई बिकेम अ छपरी। अच्छा, अफोर्डेबल प्राइसिंग होने की वजह से केटीएम बाइक्स की रॉ पावर आज की डेट में ऐसे लोगों के हाथ में पड़ चुकी है जो लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए कुएं में भी कूदने को तैयार रहते हैं। पहले ये बताइए, हाउ इज अ गर्ल गेटिंग इंप्रेस्ड लुकिंग एट दिस बाइक? टूटी बूटी तो बाइक है, पहली बात चलती कैसे पता नहीं, देयर इज नो इंजन, देयर इज विचक्राफ्ट इन इट। हैरी पॉटर का झाड़ू घुसड़ दिया इसके अंदर। जो केटीएम चलाने वाले रेकलेस राइडर होते हैं ना, वो पहचान में भी बड़ी जल्दी आते हैं बिकॉज़ ऑफ इट्स ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर आज की डेट में केटीएम के साथ इस तरीके से एसोसिएट हो चुका है जैसे रेड कलर फेरारी के साथ। पुलिस वालों को भी इजी हो जाता है ऑरेंज गाड़ी को पकड़ना है। और ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है जिसकी वजह से केटीएम की ब्रांड वैल्यू और फैन बेस लगातार डिक्रीज हो रहा है। It's not the total KTM brand that is छपरीfied, it's just the RC and the Duke. Thanks to the KTM 390 Adventure जो छपरी लोग चलाते नहीं है, तो बहुत लोग जो टूरिंग फोकस थे, RS चलाते थे, they are coming to KTM, they're buying a 390 Adventure and it's a very good machine. केटीएम कोई पहला ऐसा ब्रांड नहीं है जो अपने यूजर्स की गलती की वजह से बदनाम हो रहा हो, बल्कि BMW जैसे जर्मन ब्रांड को भी इसका सामना करना पड़ता है। Okay. और आज BMW ऑल ओवर द वर्ल्ड अपनी रेकलेस ड्राइविंग के लिए बदनाम है। What? I didn't know that. That's a new info for me actually. Thank you. Bye Turbo भाई। लेकिन क्या अपने यूजर्स की वजह से होने वाली अपनी ब्रांड इमेज को बर्बाद होने से रोका जा सकता है? मेरे पास सबसे बढ़िया आइडिया है, इन सब बाइकों में एंटी व्हीली मॉड लगा दो। अपने आप केटीएम का नाम सुधर जाएगा भाई। तुम क्विक शिफ्टर लगा सकते हो, अप एंड डाउन, तुम क्या नाम है ट्रैक्शन कंट्रोल डाल सकते हो, दुनिया भर का इलेक्ट्रॉनिक्स डाल सकते हो। एंटी व्हीली मोड डालने में कितना मुश्किल है, एंड इट कैन नॉट बी स्विच्ड ऑफ। हाउ इज दैट आइडिया? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आल्सो। So what KTM wants at the end? Does KTM want sales or KTM wants a better brand name in India? They have to decide. इसी के साथ वीडियो खत्म। वीडियो अच्छा लगा लाइक दबाइएगा, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिएगा। बस इसी के साथ पापा निकलते हैं, खाना खाने का समय हो चुका है, बहुत बकवास हो गई। बाय बाय छपरी वासियों। The wheels on the bike go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bike go round and round, all through the town. Without the helmet